Good morning, students. How are you? Students, today I am going to start a new chapter, that is the plant growth and development. Student, plant growth and development में हम प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. जो प्लांट्स होता है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है, और जो उसमें ओवरऑल ग्रोथ होती है वो लाइफ के एंड तक होती है. तो उसको हम डेवलपमेंट स्टेजेस बोलते हैं कि हाँ, प्लांट ने पूरा डेवलप कर लिया है. और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. स्टूडेंट्स, जो हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू CBSE, सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड है. उससे पहले वाला चैप्टर सारा डिलीट हो चुका है. अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उनको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है. आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ. एक ऐसे सब्सटेंसेस जो ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं, ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और उनका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है. किसका? सेल का, टिश्यू का एंड ऑर्गन का. स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक सेल्स होती है जो क्या करती है, डिवाइड करती है. जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल अनडिफरेंशिएट फॉर्म में होती है. जैसे ही वो डिवाइड होती है तो उसमें से एक सेल अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर देती है, और जब वो उसको लॉस करती है तो वो क्या करती है कि वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन देखती है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन सेल. अब कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेट फंक्शन इज ए केमिकल मैसेंजर फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. इंटरसेलुलर होता है जैसे कि एक ये वाली सेल और एक ये वाली सेल, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, ये इस मीडियम में होता है. कोई मीडियम है जो इसको कम्युनिकेट करा रहा है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. दे वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स. दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको IAA कहा जाता है, एडेनाइन डेरिवेट्स जिसको N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन कहा जाता है, ठीक है. ये सब हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. Students, now we discuss about the phytohormones type. First is the auxin, second is the gibberellins, third cytokinins, fourth abscisic acid and fifth is the ethylene, ठीक है. Classification of four plant growth regulators. Students, plant growth regulators growth divided into two categories. One, plant promoters, second, plant growth inhibitor. जब प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और उसमें फर्स्ट 3 हार्मोन्स हमारे प्लांट प्रोमोटर होते हैं, जिसमें ऑक्सिन, गिबरेलिंस एंड साइटोकाइंस प्रेजेंट होते हैं. एंड ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन. क्लियर? अब हम ऑक्सिन की बात करते हैं. ऑक्सिन वर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन. ये फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के ही सन थे, और इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी. और डिस्कवरी भी कैसे कि जैसे कोई कैनरी ग्रास है तो उसके टिप पर इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ, जैसे सनलाइट आती है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस तरह की तरफ इसकी मूवमेंट कर देते हैं,
ठीक है। तो ये डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रेंसिस ने दी थी। और F.W. वेंट ने कहा था, इसने आइसोलेट किया ऑक्सीजन का फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोपेटाइल ऑफ ओट सीडलिंग। इसी तरह से ओट सीडलिंग के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये कंफर्म कर दिया। और वेंट डेवलप्ड अवेना कर्वेचर टेस्ट फॉर बायोप्सी ऑफ ऑक्सीजन। अवेना कर्वेचर टेस्ट में क्या होता है कि जैसे प्लांट, कोई प्लांट है, ये वाला प्लांट है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये प्लांट अपनी डायरेक्शन इधर की तरफ मोड़ देगा। तो इसने कहा कि जो इधर वाला पार्ट है प्लांट का, वो लाइट की तरफ ज़्यादा मूव करेगा और उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इसका बायोप्सी ऑफ ऑक्सीजन कहा गया। और ये वाला पार्ट कम मुड़ेगा इस तरह से, तो इस वाले पार्ट को इन्होंने बायोप्सी ऑफ ऑक्सीजन कहा था। क्लियर। अब कह रहे हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन में आते हैं इंडोल एसिटिक एसिड एंड IAA और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। प्रमोट एपिकल डोमिनेंसी। ये एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। और देखो एपिकल डोमिनेंसी, टिप पर ऑक्सीजन टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो लीफ हो, वो उनकी रूट हो, एपिकल डोमिनेंसी वहाँ पे ग्रोथ सेल ज़्यादा रखते हैं। अभी कह रहे हैं इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम सेल। स्टेम कटिंग के अंदर रूट का डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। प्रोमोट फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है। प्रिवेंट फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। कह रहा है अर्ली स्टेज में ये अपने फ्रूट्स को और लीव्स को गिरने नहीं देता, ठीक है। एंड प्रोमोट करता है द एब्सिशियंस ऑफ होल्डर। और जो मैच्योर लीव्स होते हैं ना और फ्रूट होते हैं, उनका एब्सिशन, उनको गिरा देता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्थिनोकार्पी होती है, टमाटो के अंदर शो करता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।